मुनियों के वेश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश सती अनुसूया की परीक्षा लेने के लिए उनकी कुटिया पर आए। उन्होंने मुनि रूप धारण कर अनुसूया के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगी। सती अनुसूया ने उनका स्वागत अर्घ्य और आचमन देकर किया। तत्पश्चात उन्होंने मुनियों को भोजन के लिए कंदमूल अर्पित किया, परंतु मुनियों ने उनका आतिथ्य स्वीकारने से मना कर दिया। अनुसूया विनम्रता से बोली, मुनिवर, मुझसे क्या अपराध हो गया जो आप मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं? कृपया मुझ पर दया कर इसका कारण बताइए। मुनियों ने कहा, हमारा आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब तुम हमारी एक शर्त मानोगी। अनुसूया ने उत्तर दिया, अतिथि सेवा के लिए प्राणों का बलिदान देना भी उचित है। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मुनियों ने कहा, तब तुम हमें निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो। यह सुनकर सती अनुसूया स्तब्ध रह गईं। वे सोचने लगीं कि एक पतिव्रता नारी के लिए यह कैसे संभव है। उन्होंने कहा, लज्जा, मर्यादा और संकोच नारी के आभूषण होते हैं। किसी पतिव्रता के लिए अपनी मर्यादा का त्याग करना असंभव है। मुझे यह सुनकर संदेह होता है कि आप वास्तव में सच्चे तपस्वी हैं या नहीं। मुनियों ने उत्तर दिया, यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर अनुसूया ने ध्यान लगाया और अपनी तपोबल से जाना कि ये तीनों मुनि और कोई नहीं बल्कि स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, और इन्हें यहाँ भेजने के पीछे माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की ईर्ष्या और अभिमान था। सभी बातें जानकर अनुसूया ने त्रिदेवों को कुटिया के भीतर ले जाकर आदर पूर्वक बैठाया। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और यदि मैंने कभी स्वप्न में भी परपुरुष का ध्यान नहीं किया हो तो त्रिदेव शिशु बन जाए। उनकी पतिव्रता शक्ति के प्रभाव से त्रिदेव शिशु बन गए और रोने लगे। अनुसूया ने मातृत्व भाव से उन्हें स्तनपान कराया और उनकी देखभाल करने लगी। कुछ समय बाद महर्षि अत्रि अपनी कुटिया में लौटे। उन्होंने देखा कि 3 सुंदर बालक अनुसूया की गोद में खेल रहे हैं। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, देवी, ये बालक कौन है? अनुसूया मुस्कुराई और बोली, ये आपके ही पुत्र हैं। महर्षि अत्रि ने तपोबल से ध्यान लगाया और सारा रहस्य समझ गए। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन बच्चों को गोद में लेकर आशीर्वाद दिया। उधर त्रिदेव जब कई दिनों तक नहीं लौटे तो उनकी पत्नियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती चिंतित हो उठी। उन्होंने त्रिदेवों की खोज में मंदाकिनी के तट तक का सफर किया। वहीं उन्हें नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने उनसे कहा, देखो, तुम्हारे पतिदेव सती अनुसूया की गोद में शिशु बनकर खेल रहे हैं। देवियां यह सुनकर लज्जित हो गईं और बोलीं, हमने उनके पतिव्रता धर्म को चुनौती दी थी, अब हमें अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहिए। तीनों देवियां अनुसूया की कुटिया के बाहर जाकर खड़ी हो गईं। उन्होंने अंदर जाने का साहस नहीं किया। अंततः अनुसूया ने उन्हें अंदर बुलाया। देवियों ने लज्जित होकर कहा, माँ, हमें क्षमा करें, हमें अपने पतियों को वापस प्राप्त करने की अनुमति दें। अनुसूया ने अपनी तपस्या और पतिव्रता धर्म के प्रभाव से त्रिदेवों को उनके मूल स्वरूप में लौटा दिया। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अनुसूया से वरदान मांगने को कहा। अनुसूया ने निवेदन किया, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। त्रिदेवों ने तथास्तु कहा और वचन दिया कि वे पुत्र के रूप में अनुसूया और अत्रि के यहाँ जन्म लेंगे। पति को परमेश्वर मानकर अपनी समस्त इच्छाओं को पति की इच्छा में विलीन कर जो नारियां जीवन यापन करती हैं, उनके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। अनुसूया जी से जुड़ी एक और कथा है जिससे उनकी पतिव्रता शक्ति का पता चलता है। एक बार जब पृथ्वी पर पतिव्रता शांडिली के कारण 10 दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ था, तब माता अनुसूया जी ने देवताओं के आग्रह करने पर पतिव्रता शांडिली की मदद कर भीषण त्रासदी को टाला था। बहुत समय पहले प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में कौशिक नाम का एक दुष्ट ब्राह्मण रहता था। वह कोढ़ से पीड़ित था। उसके रिश्तेदार उसे छोड़कर चले गए, लेकिन उसकी पत्नी शांडिली उसे देवता के समान ही पूजती थी। कौशिक बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का था। वह शांडिली का बिना किसी कारण अपमान करता रहता, लेकिन वह सुनती रहती। दिन भर बैठकर आने जाने वाली स्त्रियों को बुरी नजर से ताकता था। एक दिन नगर के राजा के यहाँ से एक वैश्या निकली, जिसे देखकर कौशिक की काम वासना जागृत हुई। उसने अपनी पत्नी शांडिली से कहा, कुछ देर पहले मैंने यहाँ एक सुंदर वैश्या को जाते देखा था, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगी? पति के मुख से दूसरी स्त्री, वो भी वैश्या के पास जाने की बात सुनकर भी शांडिली को क्रोध नहीं आया, बल्कि वह पहले उस वैश्या के घर गई और वैश्या के सामने अपने पति की इच्छा व्यक्त की। वैश्या ने उसे बहुत सारे धन और उसके पति के साथ आधी रात को आने के लिए कहा। यह सुनकर शांडिली अपने घर लौट आई और अपने ही पति को वैश्या के पास ले जाने के लिए शांडिली ने सारे आभूषण इकट्ठे किए। जब रात हुई तो शांडिली जी ने अपने कोढ़ से ग्रसित पति को कंधे पर उठाया और चल पड़ी। जिस मार्ग से वह अपने पति को लेकर जा रही थी, उसी मार्ग में थोड़ी आगे मांडव ऋषि को चोरी के संदेह में राजा ने सूली पर चढ़ा दिया था। हालांकि मांडव ऋषि के पास भक्ति की इतनी ताकत थी कि वह चाहे तो अपनी मंत्र शक्ति से सजा से बच सकते थे, परंतु जब वह एक छोटे बच्चे थे
तो चींटियों को कांटे चुभोया करते थे। अब उन्हें ये सजा उसी के फल स्वरूप मिली है, ये वे भली भांति जानते थे। तो अपने कर्मों को काटने के लिए वे सूली की सजा भुगत रहे थे। तभी वहां से शांडिली गुजरी। काफी अंधेरा होने के कारण उनके पति का पैर सूली से लग गया, जिससे सूली हिलने लगी और आरशी को असहनीय पीड़ा हुई। पीड़ा से छटपटाते अर्शी ने श्राप दिया, जिसने भी इस सूली को हिलाया है, सूर्य उदय होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। शांडिली अर्शी का श्राप सुनकर कांप उठी और उनसे आग्रह किया, महाराज, अंधेरा ज्यादा होने के कारण अनजाने में मेरे पति का पैर सूली से लग गया, कृपया अपना श्राप वापस ले ले। किंतु मांडव आरशी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। तब गुस्से में आरशी मांडव को ललकारते हुए शांडिली ने कहा, हे ऋषिवर, या तो आप अपना दिया श्राप वापस ले लें, अन्यथा कल सूर्योदय नहीं होगा। इतना कह शांडिली फिर से अपने पति को उठाकर वैश्या के घर की तरफ चल दी। उस पतिव्रता के कही गई वाणी बिल्कुल सत्य हुई और अगले दिन सूर्य नहीं निकला, उससे अगले दिन भी नहीं और उससे अगले दिन भी नहीं। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। पृथ्वी वासियों के साथ साथ सारा देवलोक भी चिंतित हो उठा। ऐसे तो पृथ्वी की गति रुक जाएगी और पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। तब उनकी चिंता देख ब्रह्मा जी बोले, शांडिली की पतिव्रता का तेज ही ऐसा है कि सूर्योदय नहीं होगा, पर इसका एक रास्ता है। सबको मिलकर अत्रि आरशी की पत्नी अनसुईया जी के पास जाना चाहिए, अब वही कुछ कर सकती है। सभी चिंतित देवगण मिलकर अनसुईया के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया और याचना की कि अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। सभी देवताओं की याचिका सुन माता अनसुईया जी शांडिली के पास गई और उनसे कहा, आप सूर्य को उदय होने दें। मैं वचन देती हूँ कि अपनी पतिव्रता शक्ति से तुम्हारे पति को फिर से जिंदा और बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगी। उनका रोग समाप्त हो, वो देवताओं के जैसे अजर हो जाएंगे। माता अनसुईया से आश्वासन मिलने के बाद देवी शांडिली ने सूर्योदय होने दिया। माता अनसुईया जी ने अपने वचन अनुसार कौशिक आरशी को जीवित कर उसे देवताओं की तरह अज्जर बना दिया। कौशिक आरशी अब पहले की तरह कठोर स्वभाव का नहीं रहा। भारतवर्ष की नारियों में पतिव्रता अनसुईया जी का सर्वोच्च स्थान है। वही शांडिली जी भी एक पतिव्रता नारी थी, जिसने सूर्य तक को उदय होने से रोक दिया था। सच्चा प्रेम, समर्पण और निष्ठा वह शक्तियां हैं जो असंभव को संभव बना देती हैं। जब हम अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं, तब समस्त ब्रह्मांड हमारे संकल्प के सामने झुकता है। यह जीवन का सत्य है कि प्रेम और त्याग में निहित शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। बाहरी कर्मों की सीमा से परे भीतर की निष्ठा और साधना का तेज ही वास्तविक शक्ति का आधार है। एक ऐसा आधार जो न केवल स्वयं का उद्धार करता है, बल्कि सृष्टि को भी संतुलित रखता है। चैनल को सब्सक्राइब कर नेक्स्ट कहानी आप किसकी देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर।